शमशान का रास्ता अब खत्म होने को था। विक्रम के माथे पर पसीना था, लेकिन आंखों में जीत की चमक। बेताल ने एक गहरी और रहस्यमय हंसी के साथ कहा, राजन, तू मंजिल के बहुत करीब है, लेकिन ये 24वीं कहानी तेरे धर्म और न्याय की सबसे कड़ी परीक्षा लेगी। ये सवाल खून और अधिकार का है। कहानी पाटलिपुत्र के एक धनी व्यापारी हिरण्यदत्त की है। उसकी पत्नी का नाम मदन सुंदरी था। शादी के कुछ समय बाद हिरण्यदत्त व्यापार के सिलसिले में देश से बाहर चला गया। उसे लौटने में कई साल लग गए। पीछे से उसकी पत्नी अकेले पड़ गई। जवानी की जोश और अकेलेपन में वह भटक गई। उसका संपर्क अपने ही घर के एक मुनीम से हो गया। दोनों के संबंध बने और मदन सुंदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ सालों बाद हिरण्यदत्त वापस लौटा। उसने देखा कि घर में एक बच्चा है। उसने अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने डरते डरते सच बता दिया कि यह मुनीम का बेटा है। लेकिन हिरण्यदत्त ने उस बच्चे को अपनाया और उसे अपना नाम दिया। तभी वह मुनीम सामने आ गया। उसने कहा, रुकिए सेठ जी, यह बेटा मेरा है। इसमें मेरा खून है, मेरा बीज है, इस पर मेरा अधिकार है। हिरण्यदत्त ने कहा, नहीं, यह मेरी पत्नी की कोख से जन्मा है, मेरी गृहस्थी में आया है, तो यह मेरा है। बात राजा के दरबार तक पहुंची। मामला पेचीदा था। एक तरफ खून था, दूसरी तरफ अधिकार था। कहानी को इस कानूनी पेंच पर रोककर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, शास्त्र और धर्म क्या कहते हैं? उस बच्चे का असली पिता और अधिकारी कौन है? वो मुनीम जिसका बीज है, या वो व्यापारी जिसकी पत्नी है? सोच समझकर जवाब देना, यह आखिरी पड़ाव है। अगर अब तू चूका तो तेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी और तेरे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ता से उत्तर दिया, बेताल, धर्मशास्त्र और नीति के अनुसार उस बच्चे का असली पिता व्यापारी हिरण्यदत्त ही है। क्यों? सुन, शास्त्रों में क्षेत्र और बीज का सिद्धांत है। अगर कोई किसान अपनी जमीन पर खेती करता है और हवा से उड़कर कोई दूसरा बीज उसके खेत में गिर जाए और उससे पेड़ उगाए, तो उस पेड़ और फल का मालिक कौन होगा? निश्चित रूप से खेत का मालिक, ना कि वह व्यक्ति जिसका बीज था। मदन सुंदरी उस व्यापारी की विवाहिता पत्नी थी। उस पर सामाजिक और धार्मिक अधिकार व्यापारी का है। मुनीम ने जो किया वो अनधिकृत था, इसलिए खेत के मालिक होने के नाते व्यापारी हिरण्यदत्त ही उस संतान का असली पिता माना जाएगा। जवाब सुनते ही बेताल की हंसी गूंज उठी। अद्भुत राजन, तूने आखिरी पहेली भी सुझा ली। तेरी बुद्धि के आगे मैं नतमस्तक हूं, लेकिन तू फिर बोला, इसलिए मैं चला और बेताल हवा में उड़कर वापस उस पेड़ की डाल पर जा लटका।